चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके। अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। नेटवर्क एडमिनिस्ट्रेशन के लेक्चर 6 में खुश आमदीद। आज का हमारा टॉपिक है आईपी एड्रेस। सबसे पहले एड्रेस की बात करते हैं। एड्रेस दो तरह के होते हैं, लॉजिकल एड्रेस और फिज़िकल एड्रेस। लॉजिकल एड्रेस जो है ये आर्जी होता है, आप इसको इस्तेमाल करते हैं जब आपको ज़रूरत हो चेंज करना चाहें तो आप इसको चेंज भी कर सकते हैं। जो फिज़िकल एड्रेस होता है ये परमानेंट होता है। जिस वक्त कंपनी लैन कार्ड बनाती है तो वो इस पर परमानेंटली एक एड्रेस लिख देती है, ये चेंजेबल नहीं है। इसी तरह से लॉजिकल एड्रेस के आगे फर्दर दो टाइप्स हैं, आईपी वर्जन 4 और आईपी वर्जन 6। आईपी वर्जन 4 जो है ये 32 बिट का होता है, आईपी वर्जन 6 128 बिट का होता है। और फिज़िकल एड्रेस को मैक एड्रेस भी कहते हैं। मैक एड्रेस 48 बिट का होता है। आईपी वर्जन 4 पर बात करते हैं। आईपी वर्जन 4 इंटरनेट प्रोटोकॉल का वर्जन 4 है जो कि डिफरेंट किस्म के नेटवर्क में कम्युनिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होता है। आईपी वर्जन 4 32 बिट का है जो नेटवर्क इंटरफेस पर कंप्यूटर को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है। आम तौर पर आईपी वर्जन 4 एड्रेस जो है ये डेसिमल में लिखा जाता है। 8 बिट का एक बाइट होता है। आईपी वर्जन 4 एड्रेस में 4 बाइट्स होते हैं। बाइट्स को हम ऑक्टेट भी कहते हैं। बाइट्स को आगे मज़ीद दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है जो कि नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन हैं। IPv4 की क्लासेस होती हैं और उनकी कुछ रेंज होती है। आईपी वर्जन 4 की 5 क्लासेस हैं, क्लास A, B, C, D, E, और इनकी रेंज है। क्लास A की जो रेंज है 1 से लेके 126 तक होती है। क्लास B की जो रेंज है 128 से लेके 191 तक। क्लास C की जो रेंज है 192 से लेके 223 तक। क्लास D की जो रेंज है 224 से लेके 239 तक। क्लास E की जो रेंज है 240 से लेके 255 तक। ये वाली जो रेंज आपको बताई जा रही है ये किसी भी आईपी एड्रेस का जो लेफ़्ट बाइट है उसकी रेंज है। लेफ़्ट बाइट से हम आइडेंटिफाई करते हैं कि किस क्लास से आपका आईपी एड्रेस बिलोंग करता है। आगे हम एग्जांपल देखते हैं। ये एक आईपी एड्रेस हमने लिखा है 10.1.1.1, ठीक है, 10.1.1.1। ये डेसिमल में हमने लिखा है, इसी का बाइनरी भी साथ हमने लिखा है। डेसिमल को अगर आप बाइनरी में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो इसके हर बाइट को अलहदा से तजज़ी करते जाएं। हर बाइट के बाद एक डॉट से उसको सेपरेट किया गया। इसी तरह से बाइनरी में 8 बिट के बाद एक डॉट लगाया है। 8 बिट का मतलब एक बाइट होता है। नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं 150.1.1.1। ये क्लास B का आईपी एड्रेस है। इसी तरह से इसका बाइनरी में भी हमने लिख दिया है। ये इसकी बाइनरी बनती है 150.1.1.1 की। नेक्स्ट देते हैं क्लास C का एक आईपी एड्रेस हमने एग्जांपल के तौर पे लिया है 192.1.1.1। ये साथ इसकी बाइनरी भी हमने लिखी है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि क्लास को किस तरह से फाइंड किया जा सकता है। एक आईपी एड्रेस है तो हमें कैसे पता चलेगा कि ये वाला आईपी एड्रेस किस क्लास से बिलोंग करता है। ठीक है, बाइनरी में भी हम इसको फाइंड आउट करेंगे और डेसिमल में भी। अगर तो आपका बाइनरी में जो मोस्ट लेफ़्ट बाइट है, मोस्ट लेफ़्ट बाइट का जो मोस्ट लेफ़्ट बिट है वो 0 हो, इसका मतलब आपका ये वाला आईपी एड्रेस क्लास A से बिलोंग करता है। अगर डेसिमल में देखना हो, डेसिमल में अगर 1 से लेके 126 के दरमियान वैल्यू हो तो ये क्लास A से बिलोंग करेगा। बाइनरी में मोस्ट लेफ़्ट बिट जो है 0 हो तो ये क्लास A से बिलोंग करेगा।
इसी तरह से अगर आपका बाइनरी में पहला बिट जो है मोस्ट लेफ्ट बिट 1 हो, उसके बाद एक 0 हो, ये कंपलसरी है कि 1 हो और 0 हो, तो ये वाला आपका क्लास बी से बिलोंग करेगा। और डेसिमल की बात करें, अगर आपका 128 से लेके 191 तक इसमें बिलोंग करता है तो ये आपका क्लास बी से बिलोंग करेगा। क्लास सी की बात करते हैं, अगर बाइनरी में आपका 110 ये वाला हो, मोस्ट लेफ्ट बिट जो है पहला 1 हो, दूसरा 1 हो, तीसरा 0 हो, तो ये क्लास सी से बिलोंग करेगा। बाकी जो रिमेनिंग 5 बिट हैं वो कुछ भी हो, 0 1 कुछ भी हो जाए, ये क्लास सी से ही बिलोंग करेगा। अगर आप डेसिमल में बात करते हैं, 192 से लेके 223 तक जो इस रेंज में आ जाएगा वो क्लास सी से बिलोंग करेगा। इसी तरह से क्लास डी के लिए अगर 1110 ठीक है ये वाला हो, बाकी जो 4 बिट्स हैं 0101 कुछ भी हो जाए, ये आपका जो आईपी एड्रेस है ये क्लास डी से बिलोंग करेगा। इसी तरह से डेसिमल में पहचान करने के लिए 224 से लेके 239 वाली रेंज में अगर आपका आईपी एड्रेस लाई करता है तो ये क्लास डी से बिलोंग करेगा। अगर मोस्ट लेफ्ट 4 बिट आपके 1 हैं, मोस्ट लेफ्ट 4 बिट आपके 1 हैं, आगे कुछ भी आ जाए 0 1 4 बिट्स बचते हैं, कुछ भी आ जाएं, आपका क्लास ई से बिलोंग करेगा। या अगर आप डेसिमल की रेंज देखते हैं 240 से लेके 255 तक इस रेंज में आ जाए तो ये क्लास ई से बिलोंग करेगा। ठीक है जी, हमने आपको क्लास आइडेंटिफाई करना बता दिया। इसके साथ इन्होंने ये कुछ पोर्शन हमारी मोस्टली जो आईपी एड्रेस नेटवर्क्स में हैं, हम पहली 3 क्लासेस यूज़ करते हैं, क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी। जो क्लास डी है ये मल्टी कास्टिंग के लिए यूज़ होती है, और जो क्लास ई है ये रिज़र्व है फ्यूचर पर्पज़ के लिए। अब क्लास ए जो है इसमें ये येलो कलर के उसने बॉक्स बनाए हैं, ऊपर लिखा है फर्स्ट बाइट, सेकंड बाइट, थर्ड बाइट, फोर्थ बाइट। एक बाइट में 8 बिट होते हैं, 4 बाइट का मतलब है 32 बिट। जैसा कि पहले हम आपको बता चुके हैं, एक आईपी एड्रेस आईपी वर्जन 4 का एड्रेस जो है 32 बिट्स पर मुश्तमिल होता है। अब ये वाला जो येलो कलर है ये आपका नेटवर्क पोर्शन को भी रिप्रेजेंट कर रहा है। क्लास ए में जो आपके नेटवर्क बिट्स हैं वो 32 में से आपके 8 बिट नेटवर्क के हैं, बाकी जो हैं 24 बिट ये आपके होस्ट के हैं। क्लास ए में 8 बिट नेटवर्क के हैं, जो वाइट वाले हैं ये होस्ट के हैं। इसी तरह से क्लास बी में आपके 16 बिट नेटवर्क के हैं, 16 होस्ट के हैं। या आप इस तरह से कह सकते हैं 2 बाइट नेटवर्क के हैं, 2 बाइट होस्ट के हैं। इसी तरह से क्लास डी में जो हैं 3 बाइट या 24 बिट्स नेटवर्क्स के हैं, 1 बाइट या 8 बिट्स होस्ट के हैं। डेसिमल वाली डायग्राम में भी इसी तरह से उसने लिखा है कि जो येलो कलर है ये नेटवर्क को रिप्रेजेंट कर रहा है, जो वाइट कलर है ये होस्ट को कर रहा है। क्लास ए में 1 से 126 तक इसने येलो कर दिया। इसमें एक बॉक्स है 8 बिट का या 1 बाइट का, ये नेटवर्क है। बाकी 3 बाइट्स जो हैं होस्ट के हैं, इधर 2 नेटवर्क के 2 होस्ट के, इधर 3 नेटवर्क के 1 होस्ट के। अच्छा जी, आगे हमने एग्ज़ाम्पल ली है, एक आईपी एड्रेस लिया है 10.1.1। अब हमको पता चल गया कि हमने आइडेंटिफाई किस तरह से करना है। हमने मोस्ट लेफ़्ट जो बाइट है यहाँ से हमने आइडेंटिफाई करना है कि हमारा किस क्लास से बिलोंग करता है। चूँकि ये डेसिमल में एड्रेस दिया है 10 है, चूँकि हमारी रेंज 1 से 126 तक थी, ये क्लास ए से बिलोंग करता है। अब एक टर्म यूज़ होती है डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क। अब क्लास ए का कोई भी आईपी एड्रेस होगा उसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क यही होगा 255.0.0.0। इधर अगर आप 120.120.120.120 लगा दें तब भी आपका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है 255.0.0.0 ही रहेगा। इसमें एक टर्म यूज़ होती है नेटवर्क आईडी की। नेटवर्क आईडी क्या है? आपको बताया है कि आईपी एड्रेस 2 चीज़ों पर मुश्तमिल है, नेटवर्क पोर्शन और होस्ट पोर्शन। अब आपको पता है नेटवर्क पोर्शन के 8 बिट्स हैं और होस्ट पोर्शन के 24 बिट। या बाइट्स में बात करें तो नेटवर्क का 1 बाइट है, होस्ट के 3 बाइट्स हैं।
इसी तरह से जो नेटवर्क आईडी आप आइडेंटिफाई करेंगे, नेटवर्क पोर्शन सेम रहेगा, इधर 10 है तो इधर भी 10 ही आएगा। और जो होस्ट पोर्शन है ये 1 से लेके 255 तक कुछ भी हो जाए, नेटवर्क आईडी में होस्ट पोर्शन हमेशा 0 होता है, क्योंकि इधर 1.1.1 है, इधर हमने 0.0.0 कर दिया। इसी तरह से जो एक ब्रॉडकास्ट आईडी होती है, नेटवर्क पोर्शन ब्रॉडकास्ट आईडी में सेम रहता है। और जो होस्ट पोर्शन होता है ब्रॉडकास्ट आईडी में, होस्ट पोर्शन मैक्सिमम हो जाता है 255। होस्ट पोर्शन इधर 3 बाइट्स हैं, इधर भी 255.255.255 3 बाइट्स आ गए। इसी तरह से नेक्स्ट चलते हैं 150.1.1.1। क्लास बी का एक आईपी एड्रेस ले लिया, आइडेंटिफाई करना हम देख चुके हैं। इसमें क्या है जी, 2 बाइट नेटवर्क के हैं, 2 होस्ट के हैं, या आप कह सकते हैं 16 बिट नेटवर्क के हैं, 16 होस्ट के हैं। इसी तरह से इसका जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है क्लास सी का, वो पूरी क्लास के लिए सेम है 255.255.0.0। और नेटवर्क आईडी फाइंड करने के लिए सेम वही क्राइटेरिया है, जो नेटवर्क पोर्शन है वो सेम रहेगा। आईपी एड्रेस का 150.1 नेटवर्क पोर्शन था, पहले 16 बिट, इधर 150.1 सेम है। होस्ट पोर्शन 1.1 था, इधर होस्ट पोर्शन 0.0 कर दिया। इसी तरह से ब्रॉडकास्ट आईडी में नेटवर्क पोर्शन 150.1 सेम रहेगा, होस्ट पोर्शन 255 हो जाएगा। नेक्स्ट हमने एक आईपी एड्रेस की एग्जांपल ली है, चूँकि आपको पता चल गया है ये क्लास सी का है। क्लास सी में आपके नेटवर्क के जो बिट्स होते हैं 24 होते हैं और होस्ट बिट 8 होते हैं। क्लास सी का जो डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क है 255.255.255.0 है। ये पूरी क्लास का सेम यही रहेगा। 192 से लेके 223 तक जितनी भी रेंज है, इसमें जितने भी आईपी एड्रेसेस आएंगे क्लास सी से बिलोंग करेंगे, उनका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क सेम रहेगा। और चूंकि हमें पता है 24 बिट नेटवर्क के हैं, नेटवर्क वाला पोर्शन 192.1.1 सेम रहेगा, इधर नेटवर्क आईडी में सेम है। होस्ट पोर्शन कुछ भी हो वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से ब्रॉडकास्ट आईडी में जो नेटवर्क पोर्शन है ये सेम रहेगा, होस्ट पोर्शन 255 हो जाएगा। ठीक है जी, आगे हमने एक एग्ज़ाम्पल ली है। एग्ज़ाम्पल आपके समझाने के लिए है कि थोड़ा सा कंसेप्ट मज़ीद क्लियर हो जाए। इसमें हमने 4 कंप्यूटर ले हैं, दरमियान में हब या स्विच के ज़रिए, केबल्स के ज़रिए कनेक्ट कर दिया है। कंप्यूटर्स को हमने सारे रेडी हैं, आईपी एड्रेस वगैरह साइन कर दिया है। कंप्यूटर ए का जो आईपी एड्रेस है 192.168.1.1 है। चूँकि क्लास सी से बिलोंग करता है इसलिए इसका डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क आ गया 255.255.255। अब आपको पता है पहले 3 बाइट्स इसके नेटवर्क पोर्शन के हैं, तो हमने नेटवर्क पोर्शन सेम रखा है, आईपी वाला 192.168.1, और जो होस्ट पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से क्लास बी को हमने एक आईपी एड्रेस साइन कर दिया है। इसमें जो नेटवर्क पोर्शन है आईपी एड्रेस का 192.168.1 और जो होस्ट पोर्शन है ये वाला है 2। ठीक है, 24 बिट नेटवर्क के हैं, 8 बिट होस्ट के हैं। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्लास सी का सेम रहेगा। इसी तरह से इसकी नेटवर्क आईडी हमने आइडेंटिफाई की है 192.168.1.0 इसका होस्ट पोर्शन है। ठीक है, इसी तरह से जो कंप्यूटर सी है इसको हमने आईपी एड्रेस साइन कर दिया 192.168.1, इसका होस्ट पोर्शन 4 है। ठीक है, 32 बिट टोटल हो गए। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क सेम है। अब नेटवर्क आईडी को हमें पता है पहले 3 जो बाइट हैं या 24 बिट हैं वो सेम है, वो सेम हमने लगा दिए। जो होस्ट पोर्शन है वो 0 हो जाएगा। इसी तरह से कंप्यूटर डी का है, इसको हमने क्लास सी का एक आईपी एड्रेस साइन किया 192.168.2.3 इसका होस्ट पोर्शन है। डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क इसका सेम रहेगा। इसका नेटवर्क आइडेंटिफाई करने के लिए हमें पता है पहले जो 3 बाइट्स हैं ये सेम रहेंगे 192.168.2। आगे होस्ट पोर्शन कुछ भी हो ये 0 हो जाएगा। अब एग्ज़ाम्पल हमने आपके समझाने के लिए दी है कि अब 4 कंप्यूटर हैं, चारों रनिंग हालत में हैं, स्विच चल रहा है, केबल्स लगी हैं, वर्क ग्रुप सेम है, सारी रिक्वायरमेंट सेम है। अब आईपी की बेस पे इन्होंने आपस में कम्युनिकेशन करनी है। कंप्यूटर ए, कंप्यूटर बी और कंप्यूटर सी, ठीक है,
इनके चूंकि नेटवर्क आईडी सेम है, ये तीनों कंप्यूटर आपस में कम्युनिकेशन करेंगे। कंप्यूटर डी देखने में लग रहा है कि इसकी केबल लगी है, पावर ऑन है, हर चीज़ ओके है, क्लास सी का आईपी एड्रेस है, डिफ़ॉल्ट सबनेट मास्क क्लास सी का है, लेकिन इसमें एक डिफरेंस है कि इसका जो नेटवर्क आईडी है वो बाकी कंप्यूटर से चेंज है। इसका बाकी तीनों कंप्यूटर्स का नेटवर्क आईडी 192.168.1.0 है, इसका नेटवर्क आईडी 192.168.2.0 है। ये वाला कंप्यूटर डी बाकी तीनों के साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकता जब तक इसका नेटवर्क आईडी सेम ना हो। ये देखने में आपको लग रहा है कि इस नेटवर्क का हिस्सा है, लेकिन ये इस नेटवर्क का हिस्सा नहीं है, ये इनके साथ कम्युनिकेशन नहीं कर सकेगा। नेक्स्ट है जी, आप एक नेटवर्क बनाते हैं तो एक नेटवर्क आईडी पर आप कितने वैलिड होस्ट लगा सकते हैं। ठीक है, इसके लिए हमने एग्जांपल्स ली हैं, हर क्लास में से एक एक आईपी एड्रेस लिया है। तो क्लास सी का ये एक आईपी एड्रेस है, आपको पता है इसके 24 बिट नेटवर्क के हैं, 8 बिट होस्ट के हैं। एक फार्मूला होता है, फार्मूला क्या है, 2n-2, 2 की पावर n-2। अब जो n है, n क्या है, ये आपके होस्ट बिट हैं। चूँकि इधर हम बाइट्स में डेसिमल में लिखते हैं, बाइट्स में ये होस्ट के बिट्स 8 हैं टोटल, एक बाइट है 8 बिट है। अब जो n है ये 2 की पावर 8 आ जाएगा, 2 की पावर 8 - 2, 256 - 2, 254 इसका आंसर आ जाएगा कि आप क्लास सी के एक नेटवर्क पर 254 आईपी वैलिड होस्ट लगा सकते हैं, क्योंकि नेटवर्क आईडी तो सेम रहेगा, होस्ट नंबर चेंज होता जाएगा। इसी तरह से एक और एग्जांपल ली है, ये क्लास बी का एक आईपी एड्रेस है, आपको पता है 16 बिट नेटवर्क के हैं, 16 बिट होस्ट के हैं। तो फार्मूला सेम है, फार्मूला सभी के लिए सेम है, एक स्टैंडर्ड फार्मूला है, 2n-2। अब n क्या है, होस्ट बिट। क्लास बी में आपके होस्ट बिट कितने हैं, 16, 2 की पावर 16 - 2, ये 65,536 - 2। ठीक है, ये 65,534 वैलिड होस्ट आप लगा सकते हैं क्लास बी के एक जो है नेटवर्क पर, एक नेटवर्क पर 65,534 होस्ट लगाए जा सकते हैं। नेक्स्ट है जी, क्लास ए का एक आईपी एड्रेस हमने लिया है। आपको पता है क्लास ए का जो आईपी एड्रेस है इसमें 8 बिट नेटवर्क के हैं, 24 बिट होस्ट के हैं। फार्मूला जो है इसका भी वो सेम है, 2n-2। n क्या है, आपके होस्ट बिट हैं, चूँकि 24 बिट हैं इसलिए 2 की पावर 24 आ जाएगा, 2 की पावर 24 - 2, ये आ जाएगा 16,777,216 - 2 आ जाएगा आगे, 16,777,214। ये इसके वैलिड होस्ट आ जाएंगे कि आप क्लास ए के एक नेटवर्क पर आप इतने होस्ट लगा सकते हैं। अब जो -n का आपको बता दिया, n क्या है जी, होस्ट बिट हैं, होस्ट बिट इधर n की जगह हमने फिल करने हैं और इसको कैलकुलेट कर लेने हैं। अब -2 की स्टोरी क्या है, -2 लास्ट टाइम हमने पढ़ा था, एक नेटवर्क आईडी होता है और एक ब्रॉडकास्ट आईडी, इन दोनों को हम असाइन नहीं करते। ब्रॉडकास्ट आईडी जो होता है ब्रॉडकास्टिंग के लिए यूज़ करते हैं, उसका अलहदा से डिफरेंट पर्पज़ है। नेटवर्क आईडी नेटवर्क को आइडेंटिफाई करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। ये वाला जो -2 किया है ये वो वाले 2 आईडी निकाले हैं, बाकी वैलिड होस्ट आईडी हैं, आप किसी भी लैन के नेटवर्क पर उनको असाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाता है प्राइवेट आईपी एड्रेसेस और पब्लिक आईपी एड्रेसेस। प्राइवेट आईपी और पब्लिक में डिफरेंस है। आपका जो प्राइवेट आईपी एड्रेस होता है ये लैन नेटवर्क में इस्तेमाल होता है, प्राइवेट आईपी एड्रेस लैन नेटवर्क में इस्तेमाल होता है। पब्लिक आईपी एड्रेस आपका पब्लिक नेटवर्क पर इस्तेमाल होता है। इंटरनेट पर आपका प्राइवेट जो आईपी एड्रेस होता है वो रिकॉग्नाइज नहीं होता, उसकी पहचान ही नहीं होती। जो आपके इंटरनेट पर पब्लिक आईपी होता है इसकी पहचान होती है, ये प्रॉपर वर्क करता है, इसकी रिकॉग्निशन होती है। इसी तरह से प्राइवेट आईपी एड्रेस को एडमिनिस्ट्रेटर लैन पर असाइन करता है। एडमिनिस्ट्रेटर लोकल एरिया नेटवर्क में डिवाइसेस को असाइन करता है, जबकि जो पब्लिक आईपी एड्रेस होता है इसको सर्विस प्रोवाइडर की तरफ से असाइन किया जाता है। प्राइवेट आईपी एड्रेस लैन में यूनिकली होता है, जबकि पब्लिक आईपी एड्रेस ग्लोबली वर्ल्ड वाइड यूनिक होता है।
प्राइवेट आईपी एड्रेस फ्री ऑफ कॉस्ट, फ्री ऑफ चार्जेस होते हैं, जबकि पब्लिक आईपी एड्रेस को परचेज़ करना पड़ता है। इसी तरह से पब्लिक आईपी एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की कुछ रेंज है जो नीचे लिखी हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। प्राइवेट आईपी एड्रेसेस की जो रेंज है, इसमें क्लास ए, क्लास बी, क्लास सी, 3 क्लासेस से उन्होंने कुछ रेंज दी हैं जिनको आप फ्री ऑफ कास्ट यूज़ कर सकते हैं। 10.0.0 से लेके 10.255.255.255 तक, ठीक है। इसी तरह से क्लास बी की जो है 172.16.00 से लेके 172.31.255.255। इसी तरह से क्लास सी की है 192.168.0.0 से लेके 192.168.255.255। ये जितने भी रेंज हमने बताई हैं आईपी एड्रेसेस के लिए, ये प्राइवेट आईपी एड्रेसेस है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको पे नहीं करना पड़ता इनको साइन करने के लिए। लोकल एरिया नेटवर्क में आप लोकली अपने नेटवर्क में इनको इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा एक लूप बैक सीरीज़ होती है, लूप बैक होता है 127.001, 127.111, 127 लेफ़्ट बाइट आ जाता है, बाकी तीनों बाइट्स में कुछ भी आ जाए, ये लूप बैक एड्रेस कहलाता है। लूप बैक एड्रेस जो है ये सेल्फ टेस्टिंग के लिए यूज़ किया जाता है। लूप बैक एड्रेस और प्राइवेट आईपी एड्रेसेस के अलावा जितने भी एड्रेसेस होते हैं ये सारे के सारे पब्लिक होते हैं। इधर इनकी रेंज भी दी है, क्लास ए का है 1000 से लेके 9.255.255.255 और 11.000 से लेके 126.255.255.255। इसी तरह से 128.000 से लेके 172.15.2555। इसी तरह से 172.32.00 से लेके 191.255.255.255। क्लास सी का है 192.000 से लेके 192.167.255.255, 192.169.00 से लेके 223.255.255.255। ये प्राइवेट आईपी को छोड़ के और लूप बैक को छोड़ के बाकी सारे की सारे तीनों क्लासेस की रेंज जो है वो सारी की सारी इधर इन्होंने मेंशन कर दी। चैनल पर नए आने वाले दोस्तों से गुजारिश है कि जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नई आने वाली वीडियोस आपको वक्त पर मिल सके।